Hey guys, welcome to another video, and this video is a part 3 of week 7. So let's start the topics. Now the next state management library is a Recoil. So what is Recoil? Recoil, developed by the Facebook, it is a state management library for the React application. It introduced for a more sophisticated approach to handle the state, offering the features like the atom selector and global state tree. तो देखते हैं मतलब रिकॉइल को यूज़ करके हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें पहला होता है रिकॉइल रूट। जैसे मैंने तुम्हें कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाया था कि एक हम लोग टॉप पेरेंट एलिमेंट बनाते हैं जिसमें कि हम लोग सभी को रैप कर देते हैं, और जो भी कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाते हैं उसमें सभी को रैप, एक ऐप को रैप करते हैं क्योंकि वो पेरेंट कॉम्पोनेंट होता है। उसके बाद हम लोग जितने भी कॉम्पोनेंट उसके अंदर आएंगे सब उसको यूज़ कर पाएंगे। वैसे रिकॉइल रूट होता है, एक पेरेंट रूट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी तुम कॉम्पोनेंट यूज़ करोगे वो कॉम्पोनेंट तुम्हारा उस स्टेट को फेच कर सकता है। अभी तुम देखो कैसे करते हैं। The recoil root is a component provided by the recoil that serves as the root of the recoil state tree. It must be placed at the top level of your React component tree to enable the use of the recoil atom and the selector throughout your application. वही कह रहा है कि अगर हम recoil root को हम यूज़ करते हैं टॉप component में एज ए पेरेंट component, ताकि उसके अंदर कोई भी हम लोग अगर हम चाइल्ड component रखते हैं तो जो भी चाइल्ड component होगी वो स्टेट को एक्सेस कर सकती हैं। यहाँ पे वो सिंपली क्या किया मैंने, यहाँ पे एक रिएक्ट इंपोर्ट कर रखा है, उसके बाद रिकॉइल इंपोर्ट किया हुआ है, रिकॉइल रूट इंपोर्ट किया हुआ है रिकॉइल से। उसके बाद एक ऐप में इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रूट कंपोनेंट मैंने बनाया है। और रिकॉइल रूट एक कंपोनेंट है जिसमें कि ये एक कंपोनेंट, देखो यहाँ पे कि रिकॉइल रूट जो मैंने इंपोर्ट किया है उसको रैप कर रहा हूँ ऐप कंपोनेंट में। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर जितने भी तुम कंपोनेंट बनाओगे, क्योंकि वो तो एज ए चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे रिकॉइल रूट में स्टेट्स होंगी उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एटम। एटम होता है कि जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, वैसे ही इसमें एटम होता है एक स्पेसिफिक एटम जो किसी वेरिएबल को होल्ड करता है। यहाँ देखो, इन रिकॉइल एन एटम इज अ यूनिट ऑफ स्टेट, इट रिप्रेजेंट्स ए पीस ऑफ स्टेट दैट कैन बी read फ्रॉम और रिटन बाय वेरियस कंपोनेंट इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो मतलब हम लोग एक से ज़्यादा आइटम बनाए, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम लोग बना रहे थे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, तो वैसे हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आइटम में डिफरेंट आइटम बना सकते हैं जिसमें कि डिफरेंट वेरिएबल हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइटम इंपोर्ट कर रखा है रिकॉइल से, उसके बाद एक्सपोर्ट एक आइटम में बना रहा हूँ। और आइटम बनाने का एक सिंटैक्स होता है, पहले हम लोग को की में एक यूनिक यहाँ पे नेम पास करना पड़ता है ताकि इस आइटम को हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि हाँ मैं इसी आइटम को कॉल कर रहा हूँ। उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी तुम्हें देनी होती है यहाँ पे 0 रखी है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। अब रिकॉइल हुक में तुम्हें 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है यूज़ रिकॉइल स्टेट, दूसरा यूज़ रिकॉइल वैल्यू, और यूज़ रिकॉइल यूज़ सेट रिकॉइल स्टेट। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। अगर मुझे जैसे कि एक वेरिएबल एक स्टेट है, देखिए यहाँ पर मानते हैं एक काउंट है एक सेट काउंट है। अगर मैंने एक स्टेट बनाया काउंट और सेट काउंट करके कहीं एक ग्लोबल वेरिएबल में, अब मुझे उसको एक्सेस करना है और मैं चाहता हूँ कि काउंट और सेट काउंट दोनों मुझे एक्सेस करना हो, तो मैं यूज़ करता हूँ यूज़ रिकॉइल स्टेट का। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बस काउंट मिले तो मैं यूज़ करता हूँ यूज़ रिकॉइल वैल्यू का। यहाँ पे देखो कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूज़ रिकॉइल वैल्यू। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है कि बस हम लोग को रेंडर करना पड़ता है काउंट की वैल्यू, हम लोग को उसको चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ रिकॉइल वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब तीसरा आता है यूज़ रिकॉइल स्टेट का। अब हम लोगों को क्या होता है कि कहीं कहीं बस काउंट वैल्यू चेंज करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ रिकॉइल स्टेट। मतलब जहाँ वैल्यू चेंज करनी होगी तो रेंडर नहीं करना होगा, तो हम लोग कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, स्टेट यहाँ पे सेट काउंट इंपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग बस उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। हम लोग को रेंडर्स कोई मतलब नहीं होता है, काउंट वैल्यू कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग सेट काउंट से मतलब होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ सेट रिकॉइल। अब यहाँ पे देखो, अगर दोनों को इंपोर्ट करना है मुझे अगर यूज़ करने के लिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ रिकॉइल स्टेट। अगर बस काउंट की वैल्यू मुझे इंपोर्ट करानी है तो यूज़ रिकॉइल वैल्यू, और बस फंक्शन इंपोर्ट कराना है हम लोग को तो यूज़ रिकॉइल स्टेट करके है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा वो आइटम पास होगा जो मैंने बनाया था। यहाँ पे देखो ऊपर काउंट स्टेट करके मैंने एक आइटम बनाया था, वो पास करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ से वैल्यू निकालना है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक रिकॉइल रूट मंगाया, यहाँ पे ऊपर का छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ उतना ही देखना वैसे भी तुम्हें। मैंने रिकॉइल रूट मंगा रखा है, यूज़ रिकॉइल मंगा रखा है और यूज़ रिकॉइल वैल्यू
रिकॉइल स्टेट और रिकॉइल वैल्यू मैंने लगा रखी है रिकॉइल से। अब यहाँ पे फंक्शन ऐप मैंने बना रखा है, कंपोनेंट है, इसमें कि मैं रिकॉइल जो तुम्हारी रूट है उसको रैपअप कर रहा हूँ। तो देखो यार, जहाँ भी तुम्हें यूज़ करना होता है इसकी वैल्यूज, उसको तुम्हें रैपअप करना होता है। या तुम पेरेंट कंपोनेंट को सीधा रूट कंपोनेंट को रैपअप कर दो, या तो जिस कंपोनेंट में तुम्हें वैल्यू यूज़ करनी है उसमें कर दो। तो बेस्ट, एक तरीके से बेस्ट यूज़ केस ऐसे होता है कि हम लोग पेरेंट कंपोनेंट को ही कर देते हैं, ताकि हम लोग जहाँ भी यूज़ करना चाहें उसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे रिकॉइल वैल्यू मैंने एक काउंट कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ और यूज़ किया हुआ है। काउंट को मैंने कहाँ बनाया, कंपोनेंट को नीचे मैंने बनाया एक्चुअली। देखो यहाँ पे फंक्शन काउंट इज इक्वल टू, अब उससे मैंने काउंट टेंडर एक और, मतलब ये नेस्टेड मैं दिखा रहा हूँ कि नेस्टेड कंपोनेंट कैसे मैंने बना रखे हैं। काउंट टेंडर करके एक फंक्शन है, उसके बाद एक बटन करके कंपोनेंट है। ये दोनों कंपोनेंट मैंने यहाँ शो कर रखे हैं काउंट में। अब देखो काउंट रेंडर क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और कंपोनेंट इसके अंदर बना रहा हूँ काउंट रेंडर के अंदर, जो कि बताया कि इवेंट रेंडर है कि नहीं है, सॉरी इवेंट रेंडर है कि नहीं है। मतलब वो कोई जो वैल्यू है 2 3 4 5 जो भी है तुम्हारा इवेंट है, इवन है कि नहीं है। अब यहाँ पे मुझे वो काउंट की वैल्यू चाहिए फेच करने के लिए, बताने के लिए कि ये इवन है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, अब काउंट कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू यूज़ रिकॉइल वैल्यू, और यहाँ पे रिकॉइल वैल्यू क्योंकि मुझे बस वैल्यू चाहिए यहाँ पे मैं काउंट दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बस वैल्यू चाहिए चेंज करने के लिए, सॉरी वैल्यू चाहिए रेंडर करने के लिए। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ रिकॉइल वैल्यू करके, और यहाँ पे एटम पास कर रहा हूँ जो मैंने एटम का नाम दिया था, और यहाँ पे काउंट शो कर दे रहा हूँ। उसके बाद इवेंट काउंट रेंडर एक मैंने कंपोनेंट बनाया जो कि मैं नीचे यहाँ पे डिफाइन किया है। उसमें क्या है, उसमें भी मुझे वैल्यू चाहिए बस, क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना है बेसिकली, बस मुझे दिखाना है कि वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे काउंट, सॉरी उसे मैंने यहाँ पे यूज़ रिकॉइल वैल्यू लिखा हुआ है। अगर मुझे कुछ और एक्सेस करना होता, जैसे कि यहाँ देखो एक बटन कंपोनेंट भी है जो तुमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था शुरू में, ये रहा। उस बटन कंपोनेंट में हम लोग क्या किए हैं, मुझे वैल्यू चेंज भी करनी है अब काउंट की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों इंपोर्ट कर रहा हूँ, काउंट और सेट काउंट भी, और यूज़ रिकॉइल स्टेट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 स्टेट बनाई थी उसमें। तो ये तुम्हारा एक यूज़ रिकॉइल स्टेट जिसमें तुम्हारा दोनों फेच होता है, काउंट और सेट काउंट भी। अब यहाँ पे मैंने 2 बटन बना रखी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट पे क्लिक होने पे काउंट बढ़ रहा है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे काउंट कम हो रहा है। एक बार फिर से मैं तुम्हें रिवाइज करा दे रहा हूँ कैसे कैसे मैंने क्या किया है। तो पहले मैंने यहाँ पे रिकॉइल रूट मैंने मंगा रखा है, पहले यहाँ पे npm i कर लेना, सॉरी बता npm i सॉरी रिकॉइल। इस तरीके से जो तुम्हारी रिकॉइल लाइब्रेरी होगी वो तुम्हारी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद रैपअप करना है जिस कंपोनेंट में तुम्हें ये यूज़ करना है। तो काउंट कंपोनेंट मैंने इसे रेपर कर दिया है। उसके बाद काउंट कंपोनेंट में जाकर मैंने 2 कंपोनेंट और बनाया है, यहाँ पे काउंट रेंडर और बटन करके। काउंट रेंडर में आऊँ तो मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे जो मैंने एटम में डिफाइन की हुई है, तो उसको मुझे फेच करने के लिए यूज़ रिकॉइल वैल्यू का मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं और यहाँ पे काउंट निकाल रहा हूँ और यहाँ उसको यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। और उसके अंदर मैंने एक और कंपोनेंट का यूज़ किया हुआ है, इवेंट काउंट रेंडर का, इवेंट काउंट रेंडर। यहाँ पे मैंने उसे डिफाइन कर रखा है इवेंट काउंट रेंडर को, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा है और वो भी शो ही कर रहा है एक तरीके से। मतलब नेस्टेड मैंने दिखा रखा है कि नेस्टेड कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर एक बटन भी है जो शुरू में मैंने डिफाइन किया था, यहाँ पे ये रहा बटन। उस बटन को मैंने डिफाइन किया है, और उसमें यहाँ पे मैंने जो दूसरा तुम्हारा हुक था, मैंने यहाँ सॉरी हुक नहीं फंक्शनलिटी यूज़ रिकॉइल स्टेट करके मैंने उसे यूज़ किया और दोनों वैल्यू निकाली, काउंट और सेट काउंट भी। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, npm स्टार्ट। ये बेसिकली काउंटर एप्लीकेशन मैंने बनाया है यूजिंग द रिकॉइल हुक, सॉरी रिकॉइल लाइब्रेरी JS हटा सकते हो ब्राउजर आउट, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में इसका यूज़ किया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम रख लो हो जाएगा। app.js में है, सिंपल ही है, कूल है। जो भी तुम यूज़ करो वहाँ से एक बार इसे इंपोर्ट कर लिया करो, जो भी है तुम्हारा रिकॉइल यूज रिकॉइल, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मैंने यहाँ पे जो एटम डिफाइन किया था, मैंने पहले उसके लिए एक स्टोर फोल्डर बनाया था, उसके बाद एटम, उसके अंदर अंदर मैंने यहाँ पे बनाया था जो भी मेरा एटम है डिफाइन किया है यहाँ पे। लेट्स वेट,
इट इज़ टेकिंग टाइम ब्रो, इट इज़ टेकिंग टाइम। ओके आ गया। अब देखो इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, दो जगह मैंने शो किया हुआ था नेस्टेड दिखाने के लिए। देखो इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि ग्लोबली यहाँ पे स्टोर फोल्डर बना के उसके मैं एक आइटम्स फोल्डर बना के उसमें मैंने काउंट डॉट जी एस का एक कंपोनेंट डिफाइन किया है। उसमें मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया है, उस आइटम मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है। अब चाहे कोई भी कंपोनेंट इसे यूज़ कर सकता है। अब देखो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट जी एस में, सॉरी ऐप डॉट जी एस में, इसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। पहले रिकॉइल रूट में मैंने इसे रैप अप कर दिया है और यहाँ पे दो कंपोनेंट शो कर रखा हूँ। फिर यहाँ पे वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ काउंट यूज़ रिकॉइल वैल्यू करके, और दूसरा यूज़ रिकॉइल स्टेट करके यहाँ पे। तो ये था तुम्हारा एक तरीके से रिकॉइल हुक तुम्हारा। उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सेलेक्टर का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सेलेक्टर होता क्या है? इन रिकॉइल सेलेक्टर आर द फंक्शन दैट डिराइव द न्यू पीस ऑफ द स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। दे अलाउ यू टू कंप्यूट द डिराइव्ड स्टेट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द एटम और अदर सेलेक्टर। देखो यार, सेलेक्टर क्या करता है कि तुम्हें एक नया जो वैल्यू है वो डिराइव करता है जो तुम्हारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे तुम्हारा काउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है और मुझे बताना है कि ये काउंट जो है वो तुम्हारा इवन नंबर है कि तुम्हारा ऑड नंबर है, तो सेलेक्टर वही काम करता है। तुम इसका पर्सनली कोड भी लिख सकते हो इफ एल्स में, बट सेलेक्टर तुम्हें थोड़ा सा एक कंसाइज कोड दे देता है ग्लोबल स्टेट में, ताकि तुम यूज़ कर सको उसे कहीं भी। तो देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्टर इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, और उसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऑन सेलेक्टर, और यहाँ पे सेलेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ मैं। उसमें एक की पास होती है और यहाँ पे यूनिक की होती है डबल काउंट करके, और यहाँ पे गेट करके एक फंक्शन होता है की वैल्यू फंक्शन बेसिकली। यहाँ पे की है, उसकी यहाँ पे जो भी फंक्शन तुम्हें प्रोवाइड करना है यहाँ पे लिखा है उसे गेट, और कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू गेट काउंट स्टेट, उसका रिटर्न काउंट इंटू 2। और उसका तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो यूज़ रिकॉइल से यूज़ रिकॉइल इंपोर्ट करा के तुम यहाँ सीधा प्रिंट करा सकते हो कोई नंबर डबल है या नहीं है। उसका डबल प्रिंट कर सकते हो, या तो इवन प्रिंट कर सकते हो, या तो तुम ऑड प्रिंट कर सकते हो। अगर तुम्हें इन डेप्थ देखना है तो भैया कोर्स ले सकते हो चाहो तो, वहाँ पे तुम्हें इन डेप्थ सब चीज़ें बताई गई। मैं बस एज इन प्रिंट प्रिंट फॉर्म में कवर कर रहा हूँ। यहाँ तो मेरा कोड इम्प्लीमेंटेशन बताया गया था जो भी तुम्हारा था, मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके दिखा चुका हूँ कि तुम्हारा ये यूज़ रिकॉइल हुक कैसे काम करता है।